जनपद के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर आगामी 5 दिसंबर को मतदान होना है और सत्ता पक्ष ने अपनी पूरी ताकत खतौली विधानसभा के उपचुनाव को जीतने में झोंक दी है। मुझे आज भारतीय जनता पार्टी ने त्यागी समाज को साधने केंद्रीय भूमिहार समाज के नेता व उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही को नावला गांव में भेजा है, तो वहीं त्यागी समाज ने उनका स्वागत किया। मुजफ्फरनगर की मिठास गुड़ भरी हांडिया व स्वरूप भेंट की गई है और सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कृषि सूर्य प्रताप शाही ने आज त्यागी बहुल गांव में पहुंचकर त्यागी समाज को साधने के लिए पंचायत आयोजित की। इस पंचायत में पहुंचकर सूर्य प्रताप शाही ने त्यागी समाज के द्वारा देश के किए गए बलिदानों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोग हैं और मैं हमेशा राष्ट्रवादी व भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ रह रहे हूँ और आगे भी यह राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब मिलकर कमल खिलाएंगे, पहले भी खिला था और आगे भी कमल खिलाएंगे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी की जीत का दम भरते हुए कहा कि यहां से बीजेपी प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से यहां से बीजेपी को अपना श्रेय और आशीर्वाद देगा, इसका मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। कृषि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनपद को संबोधित करते हुए कहा कि 2013 के दंगों के दौरान मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस दौरान लखनऊ मोटरसाइकिल जाकर मुजफ्फरनगर की गलियों में घूमता था, जब वह सपा, बसपा, कांग्रेस और यूनियन का कोई पदाधिकारी घर से बाहर निकलता था। उन्होंने कहा कि 2013 में पहले बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, तो चुनाव हारने की वजह से मैं खुद स्वयं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। खतौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने खतौली वासियों के उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को जिताने की अपील करते हुए कहा कि वह मदन भैया मुझे जिताकर मुझे मेरे जन्मदिन का गिफ्ट दें। इस सवाल पर कैबिनेट कृषि मंत्री ने कहा इस सवाल पर कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वहाँ की जनता ने उनका पूरा वॉकआउट और वायकैट कर दिया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में तो चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं कर सकेंगे, यहाँ पर आकर क्या करेंगे। बीजेपी के मंत्रियों को आवारा पशु कहे जाने वाले सवाल पर कृषि मंत्री कैबिनेट सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह सब बातें गुमराह करने वाली हैं, भ्रमित करने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि यहाँ पर भ्रमित हुए चीज़ों को मुझे मेरे जन्मदिन के सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वह वहाँ तो जनता उनका पूरा बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद नहीं कर सकेंगे। ऐसे सूर्य प्रताप शाही जी को हम अपने बीच में यहाँ पा करके धन्य हैं और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि सूर्य प्रताप शाही जी आप लोगों के बुलावे पर यहाँ आए हैं। सब लोगों की सलाह मशवरा हुआ कि भाई हमारे समाज के बड़े नेता हमारे बीच में आएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन मैं पहले दिन एक हफ्ता हमारे साथ थे, कई हमारे साथी, एक हफ्ते से हमने यही लगातार आना जाना इन गांव में रखा। पहले कुछ माहौल दूसरा था, क्योंकि यहाँ कुछ नौजवान जो भटके हुए हैं वो अपने शाम के टाइम एक व्यक्ति यहाँ मीटिंग करता था, शाम के टाइम की मीटिंग, हाँ, तो इसलिए जो है उनको भी मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए जो मीटिंग हुई थी वहाँ समाज की, उसमें पूरे समाज का योगदान था, पूरे क्यों था नहीं था सब लोगों का, और उसमें जो भी गलत हुआ था उसका सबने समर्थन किया। लेकिन अब एक व्यक्ति ये कहे कि पूरा से मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों पे पूरा भरोसा है, आप लोग हाथ उठा करके पूरा समर्थन करने का काम भारतीय जनता पार्टी को, वोट तो दो ही, लेकिन वोट से ज्यादा मैसेज देना बहुत जरूरी है। वोट से ज्यादा आप ही ने पहनाई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 12 बूथ यहां पर हैं और अगल बगल के गांव के और बूथ हो गए 9 बूथ, 21 बूथों से संबंधित लोग यहां पर हैं। और इसलिए मेरा विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि आपने जो पहनाई उसकी रक्षा करने का जवाबदेही आप सबके कंधों पर है। और बाकी कोई दुख तकलीफ या अच्छाई होती है तो जब आप चाहेंगे हुक्म करेंगे, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा। मैं देख रहा था कि खेती में कैसा बदलाव हुआ है। अकेले इस सहारनपुर मंडल में मैं तो प्रभारी मंत्री था सहारनपुर का, और लगभग 5 साल पूरे रहा हूँ मैं यहाँ पर, 5 साल पूरा रहा। तो सहारनपुर तो मेरा घर ही की तरह से बन गया था।
शायद ही कोई प्रभारी मंत्री वैसा दौरा किया होगा जितना मैंने सहारनपुर को किया। मेरी जिंदगी के लगभग जो है वो 60-70 रातें तो सहारनपुर में गुजरी ही हैं। तो जो रिकॉर्ड मेरे पास है, जब 17 में हम लोगों की सरकार बनी थी तो उस समय 5,814 लाख ऑब्जेक्शन था कि जो प्रत्याशी हैं सपा लोकदल के उनका पर्चा कैंसिल होना चाहिए। ये त्यागी समाज के वकील नहीं लगाया था, तो इस समाज के कहां से भ्रांति फैली कि साहब त्यागी समाज वोट नहीं देगा। ये सारे लोग लगे हुए हैं, इनके नाम लूंगा, मंचा से नाम लूंगा, समय लगेगा। अति सम्मानित जो मंच त्यागी जी ने बताया, इतने नाम मेरे भी ध्यान नहीं, मैं लोकल का रहने वाला, लेकिन सारे प्रधानों के, प्रमुखों के और आपने नाम गिना दिया, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और सम्मानित मंच कहते हुए ये भ्रांति फैली कि त्यागी समाज वोट नहीं देगा, तो त्यागी समाज ने सोचा कि हम वोट भी दें और बदनाम भी हों, दोनों चीज साथ साथ नहीं चलती। या तो वोट ना दें, साहब नहीं देगा, त्यागी समाज बहिष्कार करेगा। लेकिन त्यागी समाज पहले से राष्ट्रभक्त समाज है, वोट देता आया। मैं 2 चुनाव लड़ा, मेरे क्षेत्र में भी त्यागी समाज के गांव हैं और 90%। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल पूछा कि क्या स्थिति समाज की है, मैंने त्यागी समाज की बताई 90%। वो भी मुझे थोड़ा गलत थी, लेकिन आज मुझे लगा कि वो 10% जो कमी रह गई थी वो आज आप लोगों ने दिखा दिया कि आप 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देंगे। इसके लिए आज जब आकलन होगा, क्योंकि रोजाना की रिपोर्ट हमसे ली जाती, भाई बसंत जी बैठे हुए, क्षेत्र में जाने का काम सोमेंद्र तोमर जी का, बसंत जी का, इनका है, हमारा काम रिपोर्ट इनका है। तो मैं आपके माध्यम से, आप हाथ खड़ा करके मुझे कहते हैं कि अब जब शाम को मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि 90% कहूं या 100% का आंकड़ा ले दूं, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि 100% त्यागी समाज। त्यागी समाज में जी क्या बात हुई, इनसे क्या ये कहूँ जो है बहुत देखिए, हमारे परिवार के लोग हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहे हैं और आगे भी ये राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहेंगे। सब मिलकर के कमल खिलाएंगे, पहले भी खिलाया था और आगे भी खिलाएंगे और रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना श्रेय और आशीर्वाद देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। अच्छा मंत्री जी, आज चंद्रशेखर आज़ाद खतौली में ही आई हैं, उन्होंने 2-3 बयान दिए। उनका 3 दिसंबर में जन्मदिन है, तो उनका ये कहना है खतौली की विधानसभा के लोगों को कि आपको जो गिफ्ट देना है तो 5 दिसंबर को मुझे वो विधानसभा से आगे वोट दो। क्या उनका ये कहना है? भीम आर्मी का अध्यक्ष चंद्रशेखर वो 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, तो यहाँ की जनता लोकदल को जिता के मुझे गिफ्ट दो। वो जहाँ पर खुद थे वहाँ पर तो वहाँ की जनता ने उनको पूरा बाइकआउट कर दिया। सहारनपुर में तो कुछ नहीं कर सके, अब यहाँ पर आकर के क्या करेंगे वो। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि यूपी जैसे आपकी सरकार में पशु घूम रहे हैं, ऐसे मंत्री घूम रहे हैं। देखिए, वो सिर्फ गुमराह करने के लिए वो लोगों को इस तरीके से भ्रमित करने का काम करते हैं और जो है जो अनुसूचित समाज है उसको गुमराह करके कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। आज अनुसूचित समाज भी समझ गया है कि जितनी भी हम उनके जीवन के भीतर जो उनको खुशहाली आई है, उनको मकान बने हैं, आवास बने हैं, उनको शौचालय बने हैं, उनको निःशुल्क राशन उनको पहुंच रहा है, उनके गांव घर तक बिजली गई है, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने और कमल के फूल वालों ने किया है और इसलिए वो तो अपने जीवन के भीतर समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलाएंगे। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि हो गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।